द एजुकेशनल एंड मोटिवेशनल चैनल या यूँ कहूँ शिक्षा के इस परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये वीडियो उन एस्पिरेंट्स के लिए सहायक होने वाली है जो ज्ञान के प्रेमी हैं और किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। ज़रा भी देरी ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया? विलियम बेंटिक, वॉरेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, कर्जन। द राइट आंसर इज विलियम बेंटिक। सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित करने का श्रेय विलियम बेंटिक को जाता है। भारतीय समाज सुधारक राजा राम मोहन राय ने इस दिशा में सर्वप्रथम कदम उठाए। उन्होंने समाज में फैली इस कुरीति को जड़ से समाप्त करने का निश्चय किया। इस काम में तत्कालीन गवर्नर विलियम बेंटिक का उन्हें पूरा सहयोग मिला। अंततः वर्ष 1828 में वैधानिक प्रक्रिया द्वारा सती जैसी जघन्य प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किस देश को कहा जाता है? जापान, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, भूटान। सही आंसर है भूटान, ऑप्शन 4। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म। द राइट आंसर इज जैन धर्म। जैन धर्म और ये सभी बौद्ध धर्म, ईसाई, इस्लाम धर्म कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो ज़्यादा विस्तार में ना जाकर कुछ बहुत महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो मैं ज़रूर यहाँ पे बताना चाहूँगी। जैन धर्म में पंच महाव्रत का पालन करना अनिवार्य है, जो है सत्य, कभी झूठ ना बोलना, अहिंसा, किसी को दुख ना देना, अस्तय, चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य, अविवाहित जीवन जीना, अपरिग्रह, सांसारिक सुखों का त्याग। महात्मा बुद्ध जी का उपदेश है अतीत में ध्यान केंद्रित नहीं करना, ना ही भविष्य के लिए सपना देखना, बल्कि अपने दिमाग को वर्तमान क्षण में केंद्रित करना है। महात्मा बुद्ध जी के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह हुआ। पत्नी यशोधरा, पुत्र राहुल, 29 वर्ष में गृह त्याग और 36 वर्ष की आयु में बुद्धि की प्राप्ति हुई। आगे चलते हैं। बौद्ध धर्म के सिद्धांत, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ईश्वर के अस्तित्व में अविश्वास। अविश्वास, ये पॉइंट नोट करने वाली बात है। अविश्वास, आत्मा जैसी कोई वस्तु नहीं। कर्म में विश्वास करना, पुनर्जन्म में विश्वास रखना, 4 आर्य सत्यों में विश्वास। और वो 4 आर्य सत्य क्या हैं? कि जीवन दुखों से भरा हुआ है, जीवन दुखों से पूर्ण है। दुखों का कारण व्यक्ति का अज्ञान है। इसकी अज्ञानता ही है जो सारे दुखों का कारण है, ऐसा बौद्ध धर्म में माना जाता है। दुखों को दूर किया जा सकता है। दुखों के निवारण का मार्ग है कि अज्ञानता को ही खत्म कर दिया जाए। जो कारण है, जो दुख का कारण है, उसको ही खत्म कर दिया जाए, अज्ञानता को दूर करना। आगे चलते हैं। ईसाई धर्म, यहूदी परंपरा अकेश्वरवादी धर्म है। ये ईसा मसीह को मानते हैं। 3 समुदाय इसमें श्रेष्ठ हैं, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, ऑर्थोडॉक्स। इनका धर्म ग्रंथ बाइबल है। इस्लाम धर्म, इस्लाम धर्म के संस्थापक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। आपका जन्म 570 में मक्का में हुआ था। आपको 610 ईस्वी में मक्का के पास ही हीरा नाम की गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। एक ईश्वर को मानकर उसी में पूर्ण आस्था रखने का ये धर्म समर्थन करता है। लैपीस किस क्षेत्र से संबंधित स्थलाकृति है? मैदानी, कॉस्ट, रेगिस्तानी, पर्वतीय। द राइट आंसर इज कॉस्ट, ऑप्शन 2, कॉस्ट। भूमिगत जल के कार्यों द्वारा चूने पत्थर की चट्टानों में उत्पन्न स्थलाकृति को कॉस्ट स्थलाकृति कहते हैं। घुलन क्रिया के फलस्वरूप कॉस्ट क्षेत्र को ऊपरी सतह उबड़ खाबड़ और असमान हो जाती है। इसी प्रकार की स्थलाकृति को लैपीस कहा जाता है।
द राइट आंसर इज कॉस्ट। 1916 में होम रूल लीग का गठन किसने किया? एनी बेसेंट, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन देखे गए हैं, घुमा फिरा के पूछ लेते हैं। जैसे इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष थी, तो इस सोसाइटी का नाम पूछा जा सकता है। या 1916 ईस्वी में होम रूल लीग का गठन कर भारत में होम रूल आंदोलन चलाया गया था। इन्होंने अंग्रेजी में 2 पत्र कॉमनवेल और न्यू इंडिया प्रकाशित किए, तो ये पत्र भी पूछे जा सकते हैं। कॉमनवेल और न्यू इंडिया प्रकाशित किए थे, जिनका उद्देश्य भारतीयों में स्वतंत्रता की भावना का संचार करना था। तो इस तरीके से इस एक क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। द राइट आंसर इज एनी बेसेंट। तो चलिए अभी के लिए सिर्फ इतना ही। आगे पढ़ाई का सिलसिला, शिक्षा का सिलसिला जारी रहेगा। और ग्रामर अगर आप सीखना चाहते हैं, स्पोकन इंग्लिश में और बेहतर होना चाहते हैं, तो हमारा एक और चैनल है SF स्पोकन इंग्लिश चैनल, आप उसको ज़रूर विजिट करिएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। धन्यवाद।